स्टार्ट राइटिंग इन साइलेंस। ये बहुत पावरफुल मेथड है सेल्फ फीलिंग के लिए, या इमोशंस हमारे अंदर कुछ हैं, मान लो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखना है? जो आपके मन में आ रहा है लिखना शुरू करिए, जो भी आपके मन में आ रहा है। इसको आप थोड़ा और भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप ये फील कर सकते हैं कि आप जो लिख रहे हैं जैसे आप परमात्मा के लिए लेटर लिख रहे हैं, है ना, लेटर टू गॉड, भगवान के लिए। सारा कुछ सुना दीजिए। लिखने से फायदा क्या है? कई बार जब सोचते हैं ना, हम किसी अलग ही लूप में फंस जाते हैं कई बार। जब आप लिखते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। तो आप जब लिखेंगे कि मेरे को ये डर लग रहा है, मुझे ये ऐसा फील हो रहा है, लिखते लिखते आप ये फील करिए परमात्मा को आप लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, लिखने के बाद क्या करना है? लिखने के बाद दिखाना नहीं है किसी को, आप उसको फाड़ दीजिए, या आप सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ लेटर, परमात्मा के लिए पत्र, है ना, वहाँ आप डाल दीजिए। नाम मत लिखिए, क्योंकि कई बार आप लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो कई बार लगता है कि कोई पढ़ ना ले। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम लिखें, आप उसको फाड़ दीजिए, आप उसको जला दीजिए, चाहे लिखिए ज़रूर। स्टार्ट राइटिंग इन साइलेंस। और लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपने नेगेटिव चीज़ों को लिखते जाना है बस, वो भी लिखना है। लेकिन मान लीजिए ये सेशन हमने अटेंड किया, या आप हर दिन कोई ना कोई सेशन अटेंड करते होंगे, या हर वीक तो आप करते ही हैं, राइट? अब दो तरीके हो सकते हैं। एक है कि आपने सेशन अटेंड किया और बस बंद किया और अपने काम में लग गए, एक तो ये भी है। दूसरा क्या होगा? आपने अटेंड किया, उसके बाद 15 मिनट बैठिए, 15 मिनट सोचिए आज मैंने क्या सीखा, आज मैं उस क्या प्रैक्टिस करूंगी। और ज़रूरी नहीं है आज हमने एक और लाइफ लेसन आएगा कि 6 लाइफ लेसन समझे और 6 के 6 मुझे एक ही दिन में करने हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको लगा नहीं, ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी एंड मुझे इसको अगले 1 महीने तक प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ज्ञान सुनना या अच्छी बातें सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन हमने बहुत बार सुना है, लेकिन उसको प्रैक्टिस किया या नहीं किया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हर सेशन के बाद आप ज़रूर उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, लिखें कि मेरे को ये अच्छी बात लगी, अच्छा इसमें मेरा क्या ओपिनियन है। आज आप ये प्रैक्टिस करना, मान लो ये 6 चीज़ें आपको समझानी है तो आप कैसे समझाएंगे, है ना। आपको अगर किसी व्यक्ति को समझानी है, फिर जाकर आपके चाहे बच्चे हैं, परिवार में कोई है, आप उनको 6 बातें सिखाइए ये कि आज मैंने ये सेशन अटेंड किया, इसमें मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। इसको बोलते हैं ज्ञान चर्चा। आपस में मिलके ज्ञान चर्चा करना, अच्छी बातें करना। सो स्टार्ट राइटिंग इन साइलेंस। एकांत में बैठ के लिखने की प्रैक्टिस करिए। इसको आप जो कहा ना, जो सेकंड पॉइंट था सनलाइट वाला, आप उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने 30 मिनट सनलाइट सन बेदिंग भी की, बेयर फुट भी आप बैठे पार्क में जाके, या जमीन है जहाँ वहाँ, एंड आपने वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। उसमें क्या क्या लिखना हो सकता है? आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं उसमें बार बार, आप 10-20 बार लिख दीजिए कि कल मुझे अमृत वेला करना ही है, या कल मुझे, आज पूरे दिन भर मुझे अशांत नहीं होना है, आज खुशी को एक्सपीरियंस करना है। जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिखते जाइए। और एक जो इसमें चैलेंज आता है जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, जैसे जब हमने शुरू किया इसको, तो आता है कि अच्छा जो हम लिख रहे हैं सही है या नहीं है, इतने अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, अच्छा इसको दोबारा हम पढ़ेंगे, या कई लोग तो सोचते हैं डायरी ही खराब हो जाएगी कई लोग ये भी सोचते हैं, क्योंकि जब हम आज भी बहुत कुछ लिखते हैं, शुरू में तो हम बहुत ज़्यादा लिखते थे, तो कई लोग बोलते थे कि आप डायरी क्यों खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, कुछ खर्चा होगा, इट्स ओके। उसको शायद आप कभी पढ़े नहीं, मैंने तो आज तक अपनी डायरी जो पुरानी है कभी पढ़ी नहीं आज तक, कभी 1-2 बार पढ़ी होगी जस्ट वैसी। लेकिन लिखने से सेल्फ हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, इमोशनल हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और आप जब लिखेंगे, चाहे आप उसको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो जाता है। लिखने से जो आप लिख रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ठीक है।